पैसे की बात सब करते हैं, लेकिन अमीर बनने की हिम्मत सिर्फ कुछ लोग रखते हैं। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या वाकई में आप अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ दूसरों को देखकर जलते हैं? क्योंकि अमीरी कोई सपना नहीं, बल्कि एक लड़ाई है। यह लड़ाई आपकी आलसी सोच से शुरू होती है, आपके डर से टकराती है और आपकी आदतों की चिता जलाकर ही आपको असली दौलत तक पहुंचाती है। हाउ टू गेट रिच नाम की यह किताब कोई चुटकुला नहीं है। ये उन सच्चाइयों की किताब है जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात करने से डरते हैं। लेखक फेलिक्स डेनिस खुद अरबपति रहे हैं, लेकिन उन्होंने किताब में जो बातें बताई हैं वो किसी जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि अपने पसीने, खून और अकेलेपन से कमाई हुई अमीरी की गवाही देती हैं। फेलिक्स कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्योंकि यह रास्ता सीधा नहीं है। इसमें आप अपने आराम, अपने रिश्ते, अपनी नींद और कभी कभी अपनी सेहत तक को खो बैठते हैं। लेखक की यह पहली चेतावनी ही अमीरी की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अमीरी की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। अब चलिए बात करते हैं उस सोच की जो अमीर बनने की असली शुरुआत है। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, पैसे से प्यार करना गुनाह नहीं है, पैसे के लिए झुक जाना गुनाह है। मतलब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को देखकर डरिए मत। हम भारतीय समाज में बचपन से सुनते आए हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, अमीर लोग घमंडी होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, और यहीं से शुरू हो जाती है मानसिक गरीबी। एक गरीब इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसकी आदतें नहीं, उसकी सोच होती है। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर बैठे उस गिल्ट को मारना होगा जो कहता है कि पैसा चाहना गलत है। क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे कि पैसा गंदा है, तब तक आप कभी उसे पाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे। अब एक जरूरी सवाल उठता है, क्या अमीर बनने के लिए टैलेंट चाहिए? फेलिक्स डेनिस खुद कहते हैं, मैं उतना टैलेंटेड नहीं था जितना लोग समझते हैं। उन्होंने ना कोई हार्वर्ड से डिग्री ली, ना कोई सिलिकॉन वैली का बिजनेस आइडिया चुराया, फिर भी उन्होंने करोड़ों कमाए। उनकी सफलता का राज सिर्फ एक चीज में था, बेहिसाब एक्शन। किताब का एक बहुत दमदार हिस्सा है, वो लोग जो ज्यादा सोचते हैं वो कमाते नहीं हैं, जो ज्यादा करते हैं वो पैसा बनाते हैं। यानी अगर आप सोचते ही रहेंगे कि सही समय कब आएगा, परफेक्ट आइडिया क्या होगा, रिस्क कैसे कम होगा, तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर सोचते ही रह जाएंगे। अमीरी सोच से नहीं, हिम्मत से आती है। फेलिक्स कहते हैं कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। मतलब जब तक आप पूरी तैयारी का इंतजार करते रहेंगे, उतने में बाजार बदल चुका होगा। इसलिए जितना पता है, जितना रिस्क समझ आता है, बस उतना लेकर मैदान में उतर जाइए। किताब कहती है कि अमीर बनने के लिए बिजनेस ही एकमात्र रास्ता है। जी हाँ, आप नौकरी से अमीर नहीं बन सकते। शायद आप आरामदायक जीवन पा जाएं, एक गाड़ी, एक फ्लैट और रिटायरमेंट के लिए थोड़ी बचत कर लें, बट दैट्स इट। अगर आपको सच में अमीर बनना है, करोड़ों में खेलना है, तो आपको खुद का बिजनेस शुरू करना ही होगा। अब आप पूछेंगे, लेकिन मुझे बिजनेस करना नहीं आता। तो जवाब सीधा है, किसी को भी शुरू में नहीं आता। जो सीखता है और गिरने से नहीं डरता, वही कमाता है। फेलिक्स डेनिस साफ कहते हैं, अगर आप बिजनेस करने से डरते हैं तो अमीरी के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। क्योंकि बिजनेस सिर्फ आइडिया नहीं होता, वो एक आग है, और उस आग में आपको अपने आराम, रिश्ते और डर को जलाना पड़ता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी आदत की जो आपको गरीब बनाए रखती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कल कर लेंगे। फेलिक्स कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि कल सही समय होगा, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं जो आज शुरू कर चुके होते हैं। इसलिए अगला सबसे बड़ा सबक ये है, अभी शुरू करो। बिजनेस का आइडिया क्या है? कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सुविधा जिसे आप लोगों के लिए सुलभ बना सकते हैं। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा, लेकिन उसे शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और गहरे सच की, अकेलापन। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीरी की ओर बढ़ने वाला हर व्यक्ति एक न एक मोड़ पर अकेला हो जाता है। आपके दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार आपसे कटने लगते हैं और समाज आपको समझने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि आप वही काम कर रहे होते हैं जो बाकी सब लोग करने से डरते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अकेले चलने का साहस अपने भीतर पालिए। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर हथियार की, इक्विटी, यानी हिस्सेदारी। फेलिक्स कहते हैं, जो लोग पैसा कमाते हैं वो सैलरी लेते हैं, लेकिन जो दौलत बनाते हैं वो हिस्सेदारी रखते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करके सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, तो आप
आप उस कंपनी के मालिक को अमीर बना रहे हैं, खुद को नहीं। इसलिए जहां भी मौका मिले हिस्सेदारी मांगिए, चाहे छोटा बिजनेस हो या स्टार्टअप। अगर आप उसमें कुछ खास योगदान दे रहे हैं तो इक्विटी जरूर लीजिए, क्योंकि हिस्सेदारी ही वो चीज है जो आपकी कमाई को आमदनी से दौलत में बदल देती है। फीलिक्स ने खुद अपने जीवन में ऐसे कई फैसले लिए जहां उन्होंने छोटे छोटे हिस्से लिए और वही बाद में करोड़ों में बदले। अब बात करते हैं फोकस की। किताब में लिखा है, जो इंसान हर शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे भागता है वो कभी किसी एक चीज में मास्टरी नहीं हासिल कर पाता। अगर आप आज एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, कल ट्रेडिंग, परसों ड्रॉप शिपिंग, फिर पॉडकास्ट, फिर ब्लॉगिंग, तो यकीन मानिए आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अमीर बनने के लिए एक चीज में पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। एक ही चीज को तब तक करना पड़ता है जब तक बाकी सब छोड़ न दें और आप उस जगह के बादशाह बन जाएं। फीलिक्स डेनिस बार कहते हैं, बी द बेस्ट और गो होम। मतलब या तो जिस काम में है उसमें महारत हासिल कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि मीडियोक्रिटी का कोई बाजार नहीं है। लोग पैसे सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो या तो सबसे सस्ते हों या सबसे बेहतरीन। अब आखिरी बात इस हिस्से की, डर से आजादी। फीलिक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें डर होता है। डर फेल होने का, डर हंसी उड़वाने का, डर समाज के तानों का, डर पैसा डूबने का, डर रिश्ते टूटने का। लेकिन वो कहते हैं डर को मारने का एक ही तरीका है, काम करना। एक्शन से बड़ा कोई इलाज नहीं है। अगर डर लगता है तो पहले कदम उठाओ, डर टूटेगा। अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत चुकाने का हौसला सिर्फ योद्धाओं में होता है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीर बनने की सबसे पहली शर्त है अपना झूठा आराम छोड़ना। ये जो हम कहते हैं ना कि ठीक ठाक चल रहा है, बस ऊपर वाले की मेहर है, क्या करेंगे इतना पैसा लेकर, यही है वो सोच जो हमें हमेशा मध्यम वर्ग की परिधि में कैद रखती है। असली अमीरी उस सोच से पैदा होती है जो खुद से पूछती है, क्या यही मेरा फुल पोटेंशियल है। इस भाग में लेखक बहुत खुलकर बताते हैं कि अमीरी की कीमत क्या होती है। वो कोई मीठा सपना नहीं बेचते, बल्कि खुलकर कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता तकलीफों से भरा होता है। पहली कीमत है सैक्रिफाइस, यानी त्याग। आपको त्यागना पड़ता है देर रातों की नींद, हफ्ते के आराम, कभी कभी रिश्तों की गर्माहट, जिंदगी के हल्के फुल्के मजे। फीलिक्स डेनिस बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तय करना होगा, क्या आप छोटे छोटे सुखों को छोड़कर एक बड़ी आजादी की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर जवाब नहीं है तो आराम से बैठिए, नेटफ्लिक्स देखिए और अगली सैलरी का इंतजार करिए। दूसरी कीमत है अकेलापन। फीलिक्स कहते हैं कि जितना ऊंचा आप उठते हैं उतना ही कम होता है आपका साथ। आपके दोस्त आपको बदलते देख चिढ़ने लगते हैं, रिश्तेदार आपको घमंडी समझने लगते हैं, आप जिनके साथ बड़े हुए होते हैं वो आपकी सोच को समझ नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो बाहर से चमकदार लगती है लेकिन अंदर से बेहद एकाकी होती है। फीलिक्स कहते हैं, अगर आप अकेले चलने से डरते हैं तो अमीरी की तरफ चलने की जरूरत नहीं। तीसरी कीमत है निरंतरता। बहुत लोग एक बार बिजनेस शुरू करते हैं, 2 महीने चलते हैं, फिर थक कर छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप मैदान में उतरे हैं तो आधा रास्ता तय करके लौटने का कोई मतलब नहीं। असली दौलत उन लोगों को मिलती है जो टिके रहते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, बिना हार माने। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक सोच की जो आपको हमेशा गरीबी में रखेगी, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो खुद पर भरोसा ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि अमीर लोग कोई खास नस्ल के होते हैं या उनमें कोई जन्मजात टैलेंट होता है, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर अमीर लोग भी उसी मिट्टी से बने होते हैं, बस उन्होंने खुद पर शक करना छोड़ दिया होता है। फीलिक्स साफ कहते हैं, अगर आप खुद को लायक नहीं समझते तो पैसा भी आपको लायक नहीं समझेगा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की ताकत की। किताब में फीलिक्स बार बार जोर देते हैं कि आइडिया की कोई कीमत नहीं होती, असली कीमत होती है उस आइडिया को जमीन पर उतारने की। हर गली में हजारों लोग मिलेंगे जिनके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक होगा जो उसे पूरा करेगा। फीलिक्स कहते हैं, The graveyard is full of $1,000,000 ideas, यानी दुनिया की सबसे कीमती जगह कब्रिस्तान है जहां लाखों करोड़ों के आइडिया दफन हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें अमल में नहीं लाया। अब सवाल है, एग्जीक्यूशन कैसे शुरू करें। फीलिक्स 3 बातें बताते हैं। पहली, तुरंत शुरू करो। मत सोचो कि सब परफेक्ट होना चाहिए, जो है जितना है वहीं से शुरू करो। दूसरी, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। जरूरी नहीं कि आप करोड़ों लगाकर कोई कंपनी खड़ी करें। एक छोटा काम, एक सेवा,
एक प्रोडक्ट भी शुरुआत हो सकता है अगर आपका माइंडसेट बड़ा है। तीसरी, हर दिन एक स्टेप। किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर दिन कुछ ना कुछ करो, एक ईमेल, एक कॉल, एक आइडिया की जांच। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, ओनरशिप की। फेलिक्स डेनिस कहते हैं, ओनरशिप इज एवरीथिंग। यानी किसी कंपनी या काम में मालिकाना हक होना ही असली अमीरी की कुंजी है। अगर आप सिर्फ किसी की मदद कर रहे हैं और महीने के आखिर में सैलरी ले रहे हैं तो आप उस मशीन का एक छोटा पुर्जा हैं। लेकिन अगर आप मालिक हैं, इवन 10% हिस्से के भी, तो आप उस कंपनी की सफलता में हिस्सेदार हैं। फेलिक्स खुद मानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने शुरुआत में अपनी कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी दूसरों को दे दी। इसलिए वो कहते हैं, सैलरी मत लो, हिस्सेदारी लो। अब बात आती है मनी हैंडलिंग की। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। अगर आपने पैसा तो बना लिया लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो सब कुछ एक दिन हाथ से निकल जाएगा। पैसा संभालने का मतलब है सही निवेश करना, फिजूल खर्ची से बचना, इमरजेंसी के लिए तैयारी रखना, अपने बिजनेस में दोबारा लगाना। फेलिक्स खुद कहते हैं, मैंने जितना पैसा कमाया उससे कहीं ज्यादा पैसा उड़ाया, और यही गलती उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए वो हर युवा को सलाह देते हैं, पैसे की इज्जत करना सीखो, वरना पैसा तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देगा। अब बात करते हैं एक और क्रूर सच की, सक्सेस अट्रैक्ट्स एनवी। फेलिक्स बताते हैं कि जैसे ही आप कुछ बड़ा हासिल करते हैं, लोग आपसे जलने लगते हैं, आपके पुराने दोस्त कटने लगते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है और लोग आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर लोग आपसे जलने लगे हैं तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगते हैं। अब बात करते हैं अमीरी के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, फ्रीडम। फेलिक्स कहते हैं, पैसा जिंदगी की हर समस्या का हल नहीं है, लेकिन पैसा वो दरवाजा है जो आपको आजादी की तरफ ले जाता है। पैसा आपको ये फैसला लेने की आजादी देता है कि आप किसके साथ काम करें, किसके साथ नहीं। आप सुबह कब उठें, शाम को क्या पढ़ें, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, ये सब सवाल पैसे से जुड़े होते हैं। इसलिए पैसा कमाना कोई लालच नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। सिर्फ अकेले जीतने वाला जंग लड़ता है, लेकिन अमीर बनने वाला एक फौज तैयार करता है। अमीर बनने की शुरुआत खुद से होती है, लेकिन अमीरी का विस्तार हमेशा दूसरों के साथ होता है। फेलिक्स डेनिस इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, वो अकेले करोड़ों नहीं कमा सकता। किसी भी बड़े बिजनेस की नींव होती है एक भरोसेमंद, तेज और लक्ष्य के प्रति पागल टीम। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे सब खुद करना आता है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, टीम बनाना बहुत झंझट है। तो रुकिए और फेलिक्स की यह बात ध्यान से सुनिए, कंट्रोल इज द एनिमी ऑफ वेल्थ। जी हाँ, जो लोग सब कुछ खुद करना चाहते हैं वो अपने ही विकास को कुचल रहे होते हैं। डेलीगेशन यानी जिम्मेदारी बांटना अमीरी का दूसरा नाम है। जब आप अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो आपसे बेहतर हैं किसी खास काम में, तो आप असल में खुद को मुक्त कर रहे होते हैं बड़े निर्णय लेने के लिए। फेलिक्स कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने सब कुछ खुद करने की गलती की, लेखन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन। लेकिन जैसे ही उन्होंने चीजें सौंपनी शुरू की, उनका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगा। सवाल उठता है, कैसे चुने सही लोग? फेलिक्स 3 चीजों पर फोकस करने को कहते हैं। पहला, हंगर आपका साथी स्मार्ट हो या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसमें भूख हो, सीखने की, बढ़ने की और कुछ बड़ा करने की। दूसरा, लॉयल्टी, एक ऐसा इंसान जो मुसीबत में आपका साथ न छोड़े, वो किसी भी MBA से बेहतर है। तीसरा, अडेप्टेबिलिटी, बदलती परिस्थितियों में जो खुद को ढाल सके वही लंबे समय तक टिका रहता है। अब बात करते हैं एक और बहुत गहरे मानसिक जाल की, परफेक्शनिज्म, यानी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तभी शुरू करेंगे वाली सोच। फेलिक्स डेनिस कहते हैं कि परफेक्शन की चाहत ही आपकी सबसे बड़ी हार है। जो लोग कहते हैं डिजाइन सही नहीं है, अभी मार्केट का टाइमिंग ठीक नहीं है, बिजनेस प्लान और मजबूत होना चाहिए, वो असल में डर में जी रहे होते हैं। फेलिक्स एक लाइन बार बार दोहराते हैं, जस्ट गेट इट आउट द डोर। मतलब जो कुछ है उसे जल्दी से जल्दी दुनिया के सामने लाओ। मार्केट ही सबसे बड़ा टीचर है, जो भी कमियां हैं वो रास्ते में ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन वर्सेस प्लानिंग की। किताब में लिखा है, A mediocre idea executed with fire will always beat a brilliant idea stuck in your head। यानी अगर आपके पास एक मामूली आइडिया है
लेकिन उसमें जान भरकर उसे लागू किया, तो आप उस इंसान से आगे निकल सकते हैं जिसके पास लाखों का आइडिया है लेकिन वो सिर्फ सोचता रहता है। इसलिए जरूरत है प्लानिंग कम और डूइंग ज्यादा की। अब आते हैं उस सबसे खतरनाक आदत पर जो लोगों को गरीब बनाकर रखती है, एक्सक्यूजेस यानी बहाने। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं, आपके अंदर से आवाज आएगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता, अब उम्र निकल चुकी है, मैं टेक्निकल नहीं हूं, मेरे शहर में कोई सुविधा नहीं है। और वो कहते हैं एक्सक्यूजेस आर लाइज, यू टेल योरसेल्फ टू फील सेफ। बहाने आपको सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को मार देते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प बात की, क्यों ज्यादातर लोग अमीर बनने से चूक जाते हैं। फीलिक्स कहते हैं कि इसके दो कारण हैं। पहला, सेल्फ सैबोटाज। जब भी आप थोड़ा सफल होने लगते हैं, आपका अंदर का डर कहता है तू नहीं कर पाएगा, कहीं लोग हंस न दें, तू इससे बड़ा नहीं है, और आप अनजाने में ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा, कंफर्ट जोन। थोड़ी सी सफलता मिलते ही लोग रुक जाते हैं। एक अच्छी कार, एक अच्छा घर और थोड़ा पैसा आते ही वो सोचते हैं कि अब और आगे क्यों जाना। फीलिक्स कहते हैं कंफर्ट किल्स एम्बिशन। आपका आराम ही आपकी असली गरीबी है। अगर आप उस आराम से ऊपर नहीं उठे तो आप उस सीमा में ही रहेंगे जो आपके आसपास के लोग तय करते हैं। अब बात करते हैं स्पीड की ताकत की। फीलिक्स डेनिस मानते हैं कि अमीरी का असली इंजन होता है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। जिस आइडिया पर आप 2 हफ्ते में सोचते रहेंगे, वही कोई और 2 दिन में लॉन्च कर देगा। जो मौके आज हैं वो कल नहीं होंगे। आज जो ट्रेंड है वो 6 महीने में बदल जाएगा। इसलिए जो तेजी से फैसले लेता है वही बाजी मारता है। अब बात करते हैं एक बेहद निजी मुद्दे पर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अक्सर हम कोई नया कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। फीलिक्स डेनिस कोलकर कहते हैं People are too busy with their own failures to care about yours। मतलब लोग खुद इतने परेशान हैं कि आपके असफल होने पर ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, और अगर सोचेंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी आजादी होती है लोग क्या सोचेंगे से आजादी। अब बात आती है विजन की। फीलिक्स मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए एक विजन होना जरूरी है, एक तस्वीर, एक भविष्य जिसमें आप खुद को एक सफल संपन्न इंसान के रूप में देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, विजन को एक्शन में बदलना ही असली कला है। आपका विजन आपकी दिशा है और आपका एक्शन आपकी चाल, दोनों साथ चले तभी आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं उस भावना की जो अमीर बनने की सबसे बड़ी खाद है, डेस्परेशन यानी प्यास। फीलिक्स डेनिस कहते हैं मुझे अमीर बनने की उतनी ही भूख थी जितनी एक डूबता हुआ आदमी को सांस लेने की होती है। आपको तय करना होगा क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ दूसरों की देखा देखी में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी भूख अधूरी है तो आपका सफर भी अधूरा रहेगा। पैसा कमाने की दौड़ में खुद को मत खो देना, वरना सब कुछ पाकर भी खाली रह जाओगे। फीलिक्स डेनिस अब उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां उनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, अपनी कंपनी पर पूरा अधिकार और एक दुनिया जिसे वो जैसा चाहें वैसा घुमा सकते थे। लेकिन फिर भी वो अंदर से टूट रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो गलती कर दी जो ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद करते हैं, पैसे को खुद से बड़ा बना देना। फीलिक्स साफ कहते हैं पैसे को भगवान मत बनाइए, वरना एक दिन वो आपको निगल जाएगा। अब बात करते हैं वेल्थ और हेल्थ के रिश्ते की। फीलिक्स बताते हैं कि अमीर बनने की राह में उन्होंने सबसे ज्यादा जिसकी कुर्बानी दी वो थी सेहत। देर रात तक काम करना, नींद की कमी, लगातार स्ट्रेस। इसलिए वो साफ कहते हैं पैसे से अहंकार मत पालिए, विनम्रता ही असली दौलत है। अब बात करते हैं फुलफिलमेंट की, यानी जीवन का सच्चा संतोष। फीलिक्स कहते हैं कि अमीरी का नशा बहुत तेज होता है। आपको लगता है कि अगली कार, अगला बंगला, अगला बिजनेस, अगला मिलियन, यही आपको खुशी देंगे, लेकिन असल में वो सब एक छलावा होते हैं। फीलिक्स बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे शांत पल तब जिए जब उन्होंने कविता लिखी, जब उन्होंने अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ते देखा, जब उन्होंने जरूरतमंदों को चुपचाप मदद दी। यानी असली संतोष बाहरी सफलता में नहीं, अंदर की संतुष्टि में होता है। अब आते हैं उस सबसे जरूरी लेकिन सबसे कम बात की जाने वाली चीज पर, लेगेसी, यानी आप क्या छोड़कर जाएंगे। फीलिक्स डेनिस ने अरबों की दौलत कमाई, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान सिर्फ एक अमीर आदमी के तौर पर रह जाए। उन्होंने पेड़ लगाए, कविताएं लिखी, किताबें बांटी और एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जो पर्यावरण की रक्षा करता है। वो कहते हैं
अगर पैसा आपकी कब्र के साथ दफन हो जाए तो वो सिर्फ कागज है, लेकिन अगर वो किसी की जिंदगी बदल दे तो वही असली अमीरी है। अब बात करते हैं फियर ऑफ लूजिंग वेल्थ की। बहुत से लोग अमीर बनने के बाद सबसे बड़ा डर ये पाल लेते हैं कि अब अगर सब कुछ खो गया तो। फीलिक्स इस मानसिकता को स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपने एक बार दौलत बना ली है तो आप दोबारा भी बना सकते हैं, बस डर से मत जीना। डर आपको धीमा कर देता है, सतर्कता की जगह पंगु बना देता है। जो इंसान डर कर जीता है वो कभी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात करते हैं वेल्थ वर्स टाइम की। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। कई बार हम पैसा कमाने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे कीमती पल खो देते हैं। अपने बच्चों का बचपन, अपने माता पिता की बुजुर्गी, अपने दोस्तों की हंसी, अपने अकेलेपन की चुप्पी। फीलिक्स खुलकर कहते हैं अगर मैं फिर से शुरू कर पाता तो मैं थोड़ा कम कमाता, लेकिन थोड़ा ज्यादा जीता। अब बात आती है सिंप्लिसिटी की ताकत की। फीलिक्स डेनिस की एक सलाह बहुत कीमती है, जैसे जैसे अमीर बनो वैसे वैसे सरल बनो, क्योंकि पैसा आपको समाज में ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन दिल से ऊंचा नहीं बना सकता। वो कहते हैं कि सच्चा सुख उस कपड़े, उस गाड़ी, उस रेस्टोरेंट या उस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या में नहीं है, बल्कि उस दिल के चैन में है जो रात को सुकून से सो पाए। अब बात करते हैं रियल मीनिंग ऑफ बीइंग रिच की। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। अमीर वो होता है जो खुद के फैसले खुद ले सकता है, जो बिना डरे किसी से ना कह सकता है, जो अपने समय का मालिक है, जो अपने आसपास की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इसलिए वो बार बार कहते हैं पैसे को साधन बनाइए, साध्य नहीं। मतलब पैसा आपका रास्ता हो सकता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सुंदर बात की, लेटिंग गो यानी छोड़ देना। फीलिक्स डेनिस आखिर में कहते हैं कि जब आप सब कुछ पा चुके हों तब सबसे बड़ा काम होता है पकड़े हुए को छोड़ देना, क्योंकि जो चीज आपको ऊपर ले जाती है वही एक वक्त पर आपको नीचे भी खींच सकती है अगर आप उसमें उलझे रहे। पैसे के पीछे भागो, लेकिन इतना नहीं कि रास्ता ही भूल जाओ। अब तक आप जान चुके हैं कि अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए, टीम चाहिए और असफलता से खेलने की आदत चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सब कुछ जोड़ता है, स्ट्रैटेजी यानी दौलत बनाने का ठोस नक्शा। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीरी एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक रणनीति है, और इस रणनीति में सबसे पहली चीज आती है क्लैरिटी यानी साफ लक्ष्य। जब आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है तो यह अधूरा वाक्य होता है। आपको तय करना होगा कितना अमीर, कितने समय में, किस जरिया से। फीलिक्स कहते हैं जो लोग वेग होते हैं वो गरीब रहते हैं, जो लोग स्पेसिफिक होते हैं वही मालिक बनते हैं। इसलिए किताब का पहला एक्शनेबल स्टेप है अपना अमीरी का लक्ष्य लिखिए, शब्दों में, तारीख के साथ। अब दूसरा कदम है व्हीकल चुनना। फीलिक्स साफ कहते हैं कि अगर आप सैलरी से अमीर बनने की सोच रहे हैं तो आप गलत वाहन में बैठे हैं। असली अमीरी आती है बिजनेस से, इक्विटी से, ओनरशिप से या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। इसलिए आप तय करें आप किस गाड़ी से अमीरी की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब है मुझे कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले खुद को एक्सपोज कीजिए, पढ़िए, सीखिए, रिसर्च कीजिए, क्योंकि फीलिक्स कहते हैं जो नहीं जानता कि कहाँ जाना है वो कहीं नहीं पहुंचता। अब बात आती है रिसोर्स बिल्डिंग की। फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, रिसोर्सेज से बनती है। कनेक्शंस, पार्टनरशिप्स, लॉयल एम्प्लॉयज, स्मार्ट मेंटोर्स, कस्टमर ट्रस्ट। इन चीजों को जितनी जल्दी बनाना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अमीरी की नींव डाल पाएंगे। अब सबसे बड़ा कदम आता है एग्जीक्यूशन की मानसिकता। फीलिक्स बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको एक अलग किस्म की मनोस्थिति में आना होता है, जहां असफलता डर नहीं बनती, डेटा बनती है, जहां आलोचना रुकावट नहीं सलाह बनती है, जहां कंपटीशन दुश्मन नहीं ऊर्जा बनती है, और जहां पैसा साध्य नहीं परिणाम बनता है। ऐसी मानसिकता कोई जन्मजात नहीं होती, ये रोज के अभ्यास से आती है। इसलिए किताब का एक और शक्तिशाली एक्शनेबल स्टेप है हर दिन कुछ ऐसा करना जो आपको डराता है। फीलिक्स कहते हैं फियर इज द कंपास, जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अब बात करते हैं डेली डिसिप्लिन की। फीलिक्स डेनिस ने एक ऐसी दिनचर्या बनाई थी जो दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी की शक्ति छुपी थी। वो कहते हैं कि आप जितने भी बड़े लक्ष्य बना लें, लेकिन अगर रोज कुछ नहीं कर रहे तो आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। इसलिए अगला स्टेप है हर दिन एक काम ऐसा करें जो आपको अमीर बनने के लक्ष्य की ओर एक कदम और करीब ले जाए। अब बात करते हैं रीइन्वेंशन की जरूरत की।
फीलिक्स डेनिस कहते हैं कि बिजनेस दुनिया में बदलाव एकमात्र स्थायी चीज है। जो इंसान ये सोचता है कि उसने एक सिस्टम बना लिया है और अब वो जिंदगी भर चलेगा, वो खुद को धोखा दे रहा है। फीलिक्स ने अपने करियर में कई बार खुद को, अपनी कंपनी को, अपने आइडियाज को री इन्वेंट किया। इसलिए वो कहते हैं, किल योर डार्लिंग्स बिफोर दे किल यू। मतलब अगर कोई आइडिया, कोई सिस्टम, कोई टीम सदस्य आपकी ग्रोथ रोक रहा है, तो चाहे वो आपको कितना ही प्यारा क्यों ना हो, उसे जाने दीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फीलिक्स डेनिस बताते हैं कि उन्होंने कई बार पैसा कमाया, लेकिन शुरुआत में उसे बर्बाद भी किया। महंगी गाड़ियां, बेवकूफी भरे निवेश और जरूरत से ज्यादा दिखावा, ये सब उन्होंने किया। और तब उन्हें समझ आया कि पैसा बनाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना एक विज्ञान है। इसलिए किताब का अगला स्टेप है, पैसे के साथ रिलेशनशिप बनाइए, बस लस्ट नहीं। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह खर्च मेरी वेल्थ बढ़ाएगा? क्या यह मुझे मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा? क्या यह सिर्फ ईगो की तुष्टि के लिए है? अब अंत की ओर चलते हुए बात करते हैं उस बिंदु की जहां फीलिक्स डेनिस इस पूरी किताब को एक वाक्य में समेट देते हैं, गेट रिच और डाई ट्राइंग। लेकिन भाई, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। इसका मतलब है, अगर आप इस राह पर निकले हैं तो आधे मन से नहीं चल सकते। या तो पूरा झोंक दीजिए या तो बिल्कुल मत शुरू करिए, क्योंकि आधा मन, आधा साहस, आधा प्लान, ये सब आपको ना अमीरी दिलाएंगे ना संतोष। फीलिक्स कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग असाधारण बनने की काबिलियत लेकर पैदा होते हैं, लेकिन वो साधारण ही मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद पर विश्वास नहीं किया। इसलिए भाई, अब निर्णय आपका है। आप भी अमीर बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां पैसा आपकी सेवा में हो और आप किसी के गुलाम नहीं। लेकिन इसके लिए अपने बहानों से तलाक लेना होगा, अपनी सोच का दायरा तोड़ना होगा, हर दिन थोड़ा डरना और थोड़ा जीतना होगा, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आज की ये समरी आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपकी सोच को झकझोर दिया हो, तो अपने अंदर एक वादा करिए, आप रुकेंगे नहीं। और अगर आप ऐसे ही दमदार, जीवन बदल देने वाले बुक समरी वीडियो रोज देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको मिलेगी एक नई किताब से निकली वो सीख जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बुक्स फॉर गोल, यहाँ किताबें नहीं, ख्वाब पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए लक्ष्य के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बुक्स फॉर गोल, जहाँ हर किताब है एक सीढ़ी अमीरी की ओर।